घर में, जिन लोगों के घर में कुआं, कुछ पुराने घर ऐसे हैं जिन्हें, या फिर कह लीजिए उनकी जो जगह ऐसी है जो खाली प्लॉट है, या कह लीजिए कि खेतों में कहीं पर भी जो कुएं होते हैं, उन लोगों के घरों में कुछ अलग तरीके की आप रेमेडीज बताते हैं, अलग तरीके के उनको उपाय बताए जाते हैं, या उनकी निशानियां आप अलग तरीके से बताते हैं कि वो इन परेशानियों से जूझ रहे होंगे या ये समस्याएं उनकी लाइफ में चल रही होंगी। तो आप कैसे इन परेशानियों को देखते हैं और कैसे इनका निवारण यहाँ पर किया जाता है? हाँ, नमस्कार नेहा जी। मैं आपने आज का जो प्रश्न पूछा है ये बहुत ही मूल्यवान प्रश्न है। जी। क्योंकि जितने भी लोगों की, कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि हमारी हमारी पारिवारिक पुश्तैनी जगह में कोई कुआं था। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो जगह उन्होंने बेच दी होती है, परंतु जो उसका इफेक्ट आना होता है वो आ चुका होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, मेरे पास ऐसे अनेकों अनेक कुलिंग आती हैं जिसमें जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी इनके घर में कोई ना कोई कुआं था। अब कुआं आने वाले जो समय में जो मॉडिफाई हो चुका है, क्योंकि ये बुक 1952 में लिखी गई थी, तो उस वक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं थी। और उस वक्त जो बोरवेल होते थे वे भी घरों के अंदर नहीं होते थे। घरों के अंदर सिर्फ नलका ही लगा होता था, या सीवरेज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता था। परंतु अब क्या हो गया कि घरों के अंदर बड़े बड़े जो मेन जो ट्यूबवेल लगे होते हैं वो भी, और दूसरा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है यहाँ पे तो बड़ा ही कंपलसरी हो चुका है। तो इन सब चीजों के अंदर अ, इन सब चीजों के अंदर जो है वो मैंने ये एक चीज देखी है कि ये जो प्रॉब्लम आती है, ये इस सारी की सारी प्रॉब्लम को नशे के अंदर लोग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। लोगों को नशे की प्रॉब्लम लग जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वो कुआं सूख जाता है तो आज की जनरेशन को उसकी वैल्यू नहीं पता है। हम लोग अक्सर उस कुएं के अंदर कुछ ना कुछ कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं, सीवरेज का पानी फेंकना शुरू कर देते हैं, गंदा पानी उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हम लोग अक्सर उस कुएं को फिल नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी, रेत या सामान चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है भरने को। तो हम उसका आलस करते हैं और उसके ऊपर एक स्लैब डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो कुआं अंदर से हॉलो रहता है। तीसरी उसके अंदर बड़ी समस्या आती है कि वो हॉलो, हम लोग उसको बेच देते हैं, जबकि आप देखो कि पुराने जमाने में कुएं कभी भी बेचे नहीं जाते। तो जो भी लोग उस जमीन, उस कुएं को हॉलो छोड़ देते थे, उस कुएं के अंदर कचरा डालते थे, गंदा पानी डालते थे, हमने क्या देखा आने वाली जनरेशन्स के अंदर, चंद्र बुध, चंद्र केतु, चंद्र राहु, इस तरह से चंद्र शनि, इनके आपस के कॉम्बिनेशन बनने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे स्थान पर आकर उसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके परिवार के अंदर या तो दिमागी तौर पर परेशान लोग आने शुरू हो जाते हैं, या नशे के लोग आदि हो जाते हैं, या न्यूरो की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। या जितने भी आप देखेंगे अक्सर पंजाब के अंदर, आप देखोगे कि पंजाब के अंदर जिन जिन किसानों ने, और मैं ये बात अपनी आप लोगों के माध्यम से उन सभी को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन जिन लोगों तक ये प्रॉब्लम मेरी जा रही है, जिनको समझ आ रही है कि उनके यहाँ पे कोई नशेड़ी पैदा हुए हैं, दिमागी लोग, परेशान लोग आए हुए हैं, मैं उन सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को ये देखना चाहिए कि उनके जमीन पे कोई कुआं तो नहीं है, कहीं वो बंद तो नहीं हो चुका है, ताकि उसकी रेमेडी करके उस कुएं को, क्योंकि वो चंद्र है, और जब जब चंद्र, चंद्र मन का कारक है, जो फिट्स पड़ते हैं वह भी चंद्र की वजह से पड़ते हैं, जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वह भी चंद्र की वजह से पड़ते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं उनका मन कमजोर हो जाता है, चंद्र, कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है, इसकी वजह से करते हैं। जो लोग नशा करते हैं वो भी चंद्र खराब होने की वजह से करते हैं। जो खास करके ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो भी चंद्र की वजह से लेते हैं, चंद्र खराब होने की वजह से लेते हैं। और चंद्र कुआं भी है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर हमारे परिवार के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, हमारी सिंचाई के साधन के अंदर वो गिना गया। तो जब जब वह दूषित होगा, डिस्टर्ब होगा, उसके ऊपर गंद डाला जाएगा, उसके अंदर उसको भरा भी नहीं जाएगा, हॉलो करके अंधेरा कर दिया जाएगा। अंधेरा शनि है,
अगर हॉलो कर दिया गया तो बुध है, अगर कचरा डाला गया तो राहु का कॉम्बिनेशन आ गया, अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें बढ़ेगी तो केतु का कॉम्बिनेशन आ गया। इस तरह से चंद्र जब भी इन पापी ग्रहों से डिस्टर्ब होगा तब तब वहां पर मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है उस कुंडली वाले की खुद की कुंडली में ऐसा हो, उसकी जिंदगी में ऐसा हो सकता है उसके बच्चों की जिंदगी में हो, और ये होगी जरूर। हम लोगों के पास जब भी ऐसे केस आते हैं, हम वो कुआं खोजते हैं, उसकी रेमेडीज करते हैं, तब जाके वो शांत होता है। अब आ गई इसकी जो दूसरी फॉर्म्स है। दूसरी फॉर्म्स के अंदर भी जो ट्यूबवेल है, कभी कभी क्या होता है कि ट्यूबवेल चल रहा था, ट्यूबवेल भर गया, पानी आना बंद हो गया, इन्होंने अपने वहां से सब मोटर वोटर निकाल ली, हॉलो छोड़ दिया, ऊपर 2 ईंटें लगाई, उसको बंद कर लिया। ऐसा नहीं करना है। जब जब आप ऐसा करेंगे तो वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा कुएं की वजह से आता है। अब इसकी तीसरी फॉर्म आ गई, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। राजस्थान या ऐसी हरियाणा इन जगह पर अगर अब गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया है, तो उसको क्या करते हैं आप देखेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर हम लोग ध्यान नहीं देते। जब बारिश आ रही है तो बारिश का पानी जा रहा है, वहां तक तो हमें नेक फल मिलेगा, परंतु बारिश के बाद भी हम देखेंगे कि वहां पे ऊपर का कचरा सारा वॉश होके साथ में जा रहा है। हम लोगों को बाद में भी उसका जो पानी है उसकी ड्रेनेज भी हम उसमें कर रहे हैं। अगर वहां पे सफाई हो रही है, गंदा पानी है, उसका भी वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उसी माध्यम से जमीन में जा रहा है, तो इसमें भी वही रिजल्ट्स क्रिएट हो जाएंगे जो रिजल्ट्स आपके उसमें कुएं के हुए थे। तो मैं तीनों जो अलग अलग बताए, मैंने कुआं बताया, बोरवेल बताया, बोरवेल के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताया। मैं अपने सभी भाई बहनों को ये बात बताना चाहूंगा कि आप इसको सरल माध्यम से, जैसे चंद्र के जो मित्र हैं, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस नहीं भी लेना चाहें, तो चंद्र के जो मित्र ग्रह हैं वह है बृहस्पति है, मंगल है, सूर्य है। तो इनकी आश्याएं, सूर्य यंत्र, मंगल के यंत्र, बृहस्पति के यंत्र, अगर वो भी ना लेना चाहें तो सूर्य की आशा है गुड़, मंगल की आशा है चीनी सौंफ, बृहस्पति की आशा है हल्दी चने की दाल। इन सब चीजों को उसमें डालकर विधि पूर्वक उसकी शांति के लिए चावल दूध ये सब डालने के बाद, रौली मौली सिंदूर करने के बाद, उस पे मिट्टी डालकर उसको अच्छी तरह से बंद करके आप इस कुएं को या इस बोरवेल को बंद कर सकते हैं। और अगर वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग चल रही है तो उसकी सफाई का खास ध्यान रखें कि पानी बारिश के अलावा बाकी गंदा पानी उसमें ना जा पाए। इससे उसका इफेक्ट नॉर्मल हो जाएगा और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।